सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों और पृथ्वी के सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय पृथ्वी माता, वंदे मातरम। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज हम जो बात शुरू करेंगे वो कबीर साहिब की एक वाणी बोल देते हैं और फिर आगे कबीर साहिब के सार शब्द और कबीर साहिब ने जो कहा कि स्थिर स्थिर मतलब स्थिरता में, और विज्ञान स्थिरता में क्या कहता है। कबीर साहिब की स्थिरता और विज्ञान की स्थिरता दोनों में हम मैचिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं। और भक्तजनों, प्रेमियों, भक्ति मार्ग मनुष्य का आपको पता ही है कि किसी में किसी भी प्रकार का, किसी भी मानव जाति में कोई भी मानव हो, कोई भी मनुष्य हो, भेदभाव नहीं करना है। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। प्रेम से, दया से और समझदारी से बात करें, उनसे बोलें, मीठा बोलें और अन्य प्राणियों को भी अपने समान दर्जा दें कि ये भी जीव हैं। उनकी रक्षा करें, सेवा करें और पृथ्वी का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। आज हम ये भी बात करेंगे। और जो है, मानव को हमेशा अपने आप को मानव ही समझना चाहिए। अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, जो आने वाली जनरेशन और आने वाले भविष्य के लिए अच्छा हो। और जितना हो सके पाखंड को बढ़ावा ना दें, पाखंड से दूर होने की कोशिश करें। रियलिटी में पाखंड क्या है उसको जानने के लिए आपको इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास को खोजना चाहिए। आपको पता लगेगा कि किस देश में कौन सा पाखंड था, कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया। तो सबसे बड़ा काम तो इतिहास का है पाखंड को दूर करने के लिए। तो इतिहास अगर आप पढ़ेंगे रियल में तो आपको पता चलेगा कि ये सब पाखंड काल्पनिक, पाखंडियों ने अपनी राजनीति चलाने के लिए, देश को कमजोर करने के लिए, देश को, मानव जाति को अपने चुंगल में रखने के लिए ये सब कर्म कांड, जाति पाति, कानून नियम, ये सिर्फ पाखंडवाद ने ही बनाए थे। और जब तक आप इतिहास नहीं पढ़ेंगे तब तक आप पाखंड से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि आपके अंदर भ्रम पैदा कर दिया इन पाखंडियों ने। इसलिए तो चलो शुरू करते हैं कबीर साहिब की वाणी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वाणी है। तो क्या है कि प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोए, उत्तम प्रीति सो जानिए, सतगुरु से जो होए। तो सतगुरु कबीर साहिब यहां कहते हैं कि प्रीति यानी कि प्रेम तो बहुत है संसार में, लेकिन वो प्रेम सच्चे सतगुरु से ही प्राप्त होगा। और वो जब प्राप्त होगा जब आप विश्वास करेंगे, विश्वास के साथ जाएंगे, लगन के साथ जाएंगे, हृदय में कोमल लेके जाएंगे, कोमलता लेके आएंगे, अपने अहंकार, घमंड, क्रोध, लोभ को त्याग देंगे, तब वो प्रेम जागृत होता है। तो भक्तजन प्रेमियों, स्थिरता की बात चल रही थी यहाँ पे कि कबीर साहिब स्थिर होने की बात क्यों करते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि जब ये सिस्टम है अनंत, ये नहीं था, तब ये सब कुछ स्थिर ही था।
मतलब आज भी हम आकाश को देखते हैं तो आकाश चलता हुआ नजर नहीं आता हमें, ये स्थिर ही है, अस्थिर ही था। रियलिटी में धरती पर जो हम आसमान देख रहे हैं नीला, खैर ये भी आसमान है, लेकिन धरती से बाहर, धरती के इस नीले आसमान से अगर हम पार हो जाते हैं तो वो आसमान जो है वो कभी चलता नहीं है, वो स्थिर है। भले वो काला रंग का हो या कैसा भी हो, लेकिन वो चलता नहीं है कभी, वो स्थिर है। भाई वो कोई वस्तु थोड़ी है जो हमारी आंखों के सामने सीमित हो जाएगी और वो चलती हुई दिखाई देगी, ऐसा नहीं है। पृथ्वी हमें चलती हुई क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि हमारी आंखों में सिमटी हुई नहीं है, हमारी आंखों में सिमटी हुई नहीं है। यानी कि हमारी इन आंखों से हम पृथ्वी पर खड़ा होकर के देखेंगे तो पूरी पृथ्वी हमसे देखी नहीं जाएगी, इसलिए हमें ये चलती हुई नजर नहीं आती। और आसमान कभी, जो पृथ्वी से बाहर जो आसमान है, ये तो खैर नीला आसमान एक वायुमंडल के कारण है, लेकिन जो पृथ्वी के रियल में जो आसमान है वो कभी चलता नहीं है, वो आसमान स्थिर है। और वो आसमान का जितना खुला अनंत स्थान है, ये स्वयं इसमें वो निअक्षर नितत्व सार शब्द फिट है, मतलब हर जगह मौजूद तरीके से फैला हुआ है वो स्वयं। अब बात आती है चलने की, मतलब एक स्थिर एक चलना। तो चल कौन रहा है? चल चंद्रमा चल रहा है, सूर्य, तारे, पृथ्वी, ये घूमना, घूमना ही चलना होता है। चलना किसी भी तरीके से हो सकता है, घूमना भी तो चलना ही होता है। मतलब कोई चीज घूमती है, इधर से इधर आके घूमती है तो वो भी चलती है। तो हलचल होना ही चलना होता है। जैसे ये किताब है, ये स्थिर है, अब ये हिलेगी तो ये चलेगी, तो हिलना, हलचल होना ही चलना माना जाता है। तो कोई भी चीज हम आंखों से देखते हैं वो चलती है, वो स्थिर नहीं है। तो हवा भी चलती है तो हमें सप्रस करती है, सप्रस का मतलब हलचल होना, तो ये क्या है? हवा भी चलती है। जो चीज हमें अनुभव में, महसूस में आ जाती है, जैसे अग्नि का तापमान, तो अग्नि चल रही है, मतलब जल रही है तो चल रही है। हवा अटैच करेगी तो हवा चल रही है। और बादल भी जैसे स्थिर नहीं है, चलते हैं, सब कुछ चलता है, यहां पे कोई स्थिर नहीं। और साइंस उस चीज को ढूंढता है, आज तक नहीं ढूंढ पाया कि उस स्थिरता में है क्या। साइंस लगा हुआ है, साइंस चल रहा है और लगा हुआ है, क्या पता ऐसे बीच में वो स्थिरता आ गई हो और साइंस ने पहचाना ना हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि कोई वक्त ऐसा साइंस के सामने आ गया होगा जहां स्थिरता में कुछ हुआ होगा और उन्होंने पहचाना नहीं, फिर चलने शुरू हो गए। तो देखिए, इंसान भी कई बार ऐसी स्थिरता में, जैसे कोई बात सोचता है ना, तो 8-10 सेकंड के लिए ऐसी स्थिरता में हो जाता है, उसे आभास नहीं रहता है, वो कोई चीज को याद करने में खो जाता है, तो उसके 8-10 सेकंड गुजर जाते हैं। उस पल में भी वो हाजिर होता है, कौन? अपने आप को स्थिरता में अनुभव उसे होता जरूर है, लेकिन वो पहचानता नहीं है। ये है। और पहली बात तो ये जो माया का जीवन है,
ये स्थिरता में नहीं है, ये हलचल में है। हलचल के बिना यहां कोई जिंदा नहीं रह सकता, ये सत्य है। देखिए, पृथ्वी अगर 1 सेकंड के लिए रुक जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यही समस्या है जीवन की। पृथ्वी का चलना, पृथ्वी का चलना पृथ्वी का जीवन है। पृथ्वी का न चलना पृथ्वी का विनाश होना। जब पृथ्वी का जीवन ही, जिंदगी ही चलना है, स्थिरता में पृथ्वी की जिंदगी नहीं है, जीवन नहीं है। स्थिरता में तो मृत्यु है, लेकिन पृथ्वी स्थिर नहीं है। पृथ्वी घूमती है, वैसे स्थिर है आसमान में, लेकिन घूमती है। अगर एक तरीके से स्थिर है तो एक तरीके से घूम रही है, पूरी तरह स्थिरता थोड़ी है। तो साइंस इस बात की गवाह देता है कि स्थिरता में कुछ नहीं होता। बिल्कुल सत्य है। साइंस का कहना यह है कि स्थिरता एक ऐसी चीज है जहां कुछ भी नहीं होता है। और स्थिर हो जाना मनुष्य के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब यहां सब कुछ हलचल में है, हवा हलचल में, अग्नि हलचल में, पानी हलचल, मतलब हर एक चीज हलचल में है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हम सब हलचल में है। यही हमारी जिंदगी है। हलचल की तो जिंदगी है इस शरीर की। स्थिरता में इस शरीर की, इस माया की कोई जिंदगी नहीं है। और स्थिरता में भी आप हो, हलचल में भी आप हो। हलचल में आप बाहर की जिंदगी जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। और स्थिरता में आप खुद समय हो, यानी कि खुद समय हो। तो वहां ये माया वाली जिंदगी थोड़ा ही नहीं है। वहां पे तो आप खुद अकेले हो, आपके साथ कोई है ही नहीं। ना कोई गुरु है, ना कोई शिष्य है, ना कोई चेला है, ना कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई भाई है, ना कोई बहन है। आप तो हमेशा से अकेले थे और अकेले हो, क्योंकि वो स्थिरता एक ही है। वो स्थिरता एक है, दो नहीं है। वो स्थिरता एक है और उसके आप स्वरूप हो, तो दो कैसे हो गए? इसलिए सब शरीरधारी जितने भी प्राणी हैं, उनमें जो ये हलचल कर रहा है, जो प्राणी हिल रहा है, वो कौन है? वो स्वयं उसी स्थिरता का स्वरूप है। वो स्थिरता ही सबका अहम स्वरूप, निज स्वरूप, आदि नाम, सत्य नाम। जब उस स्थिरता को जब कोई जान लेता है और जानता है, तो पता लगता है कि मैं तो कभी कहीं ना आता हूं ना जाता हूं, उसका अंश हूं। वो स्थिर है तो मैं स्थिर हूं। वो भी कहीं आता जाता नहीं, मैं भी कहीं आता जाता नहीं। क्योंकि आप उस अपनी इस माया को स्थिर करोगे, तब आपको पता चला गया कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं हिलता, शरीर के बिना हिल ही नहीं सकता। क्योंकि आपने कभी ये विचार किया नहीं। ध्यान में आप जरूर बैठते हो, योग भी करते हो,
परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मंत्र जाप भी करते हो, तो वो स्थिरता नहीं है। आप मंत्र जाप कर रहे हो तो बाहरी जिंदगी जी रहे हो उस वक्त। अगर मन में आप मंत्र जाप कर रहे हो तो बाहर की जिंदगी जी रहे हो, माया की जिंदगी जी रहे हो। मुंह से जाप करते हो तो भी आप बाहर की जिंदगी जी रहे हो। स्थिरता तब होती है जब सब कुछ स्थिर हो जाता है। और जब वो स्थिरता आप जान लेते हो तो आपको पता चलता है कि जो रियल में है, जो सबकी जिंदगी बना हुआ है, जो इस पूरे अनंत सिस्टम जिसके कारण चलता है, वो तो कभी हिलता ही नहीं है, वो तो स्थिर है। मैं भी स्थिर हूं, ये पता चलेगा। अगर हिलता है तो ये माया, ये शरीर, बाहर की माया जो आप आंखों से देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो जैसे अग्नि का प्रभाव महसूस करते हैं, चल तो वो रहा है, आप तो कभी चलते ही नहीं। जो प्रभाव पड़ता है किसी भी चीज का वो शरीर पे पड़ता है, आप पे तो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। कोई चोट लगती है तो शरीर को लगती है, आपको नहीं लगती। पीड़ा होती है तो शरीर को होती है, दुख दर्द होता है तो शरीर को होता है, क्योंकि आप इस शरीर में हो, इसलिए आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है। दर्द होने की, पीड़ा होने की सिर्फ इंफॉर्मेशन महसूस होती है आपको कि हाँ हुआ है कुछ। आप तक कोई चीज पहुंच ही नहीं सकती, कोई वस्तु तो पहुंच ही नहीं सकती। अगर कोई वस्तु आप तक पहुंच सकती है तो वो इस शरीर से आपको जाने नहीं दे देगी, जाने नहीं देगी। अगर इस शरीर ने भी आपको पकड़ के रखा हुआ है तो भी ये शरीर आपको मरने नहीं देगा, मतलब शरीर अपने आप को मरने नहीं देगा। और ना ही आपने शरीर को पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि अगर मनुष्य शरीर आपने पकड़ा है तो आप कभी छोड़ने की कल्पना ही नहीं करोगे, क्यों जाओगे ऐसी जिंदगी से। तो आपको यह समझना है कि जो ये सिस्टम चल रहा है माया, ये समय के कारण, काल के कारण ये सब हो रहा है। काल आपको हिला नहीं सकता है, काल आपको भरमाता है। और काल आपको उसी तरीके से भरमाता है ठीक जिस तरीके से आप भ्रम जाते हैं। लेकिन काल के पास इतने सारे तरीके हैं कि आप समझ नहीं सकते। काल हर जगह समाया हुआ है, इस शरीर में काल समाया हुआ है। और काल किसके द्वारा करता है? काल हलचल के द्वारा करता है। काल का नाम ही चलना है, चलना ही हलचल है। हलचल मन में होती है, वहां काल का प्रभाव है, मतलब मन में भी काल समाया हुआ है। काल चलेगा तो कोई चीज रुक नहीं सकती, इसीलिए मन विचलित रहता है। मन को कोई ठोस वस्तु नहीं चाहिए, कभी भी मन को कोई चीज की जरूरत है ही नहीं। ये जल है तो मन को जरूरत नहीं है, इस शरीर को जरूरत है जल की। मन तो सिर्फ हां या ना करता है, हां या ना।
इसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, पानी पी लिया, हाँ, मन कह दिया हाँ, पानी नहीं पिया नहीं। तो कार्य जो होते हैं वो शरीर करता है, मन तो सिर्फ हाँ और ना का प्रतीक है। शरीर कभी नहीं कहता कि मैं ये बोतल नहीं उठाऊंगा, शरीर नहीं कहता, कभी भी नहीं कहता, ना आप कहते। आपका समय, आपका मन, मन में जो समय समाया हुआ है वो समय ही है, काल ही है, वो वही कहता है। काल ही खेल रहा है आपके प्रभाव से। ये सारा तमाशा जो है ये काल का ही है। काल के बिना यहां कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो काल के अंडर में ना हो। खासकर वस्तु, तत्व, पदार्थ, अणु, धूल कण सब काल के अंडर में है। लेकिन काल आपको नहीं पकड़ सकता, काल आपको भरमाता रहेगा, ये सत्य है। काल आपको इस जन्म में भरमाएगा, अगले जन्म में भी भरमाएगा। इस जन्म में जो किया उसके हिसाब से काल शरीर तैयार करता है, समय के अनुसार ही शरीर बनेगा। काल कोई न कोई प्रक्रिया करता है, हर जगह काल प्रक्रिया करता रहता है किसी न किसी प्रकार की। हर जगह जन्म होते हैं शरीरों के इस धरती पर, तो समय के अनुसार, टाइम के अनुसार, काल के अनुसार ही होते हैं, ये सत्य है। समय जहां नहीं होगा वहां स्थिरता होती है, और स्थिरता में कोई चीज उत्पन्न नहीं होती कभी भी, ये सत्य है। तो अब इस शरीर में जो आपने भ्रमित सिस्टम अपने अंदर भर के रखा, पास में रखा, उसी के अकॉर्डिंग समय वैसा ही शरीर तैयार करेगा आपके लिए। फिर आप उस शरीर में जो अभ्रमित सिस्टम समय को किस प्रकार आपने यूज किया है, किस प्रकार प्रयोग किया है, क्या क्या किया है समय में, वो आपको पूरा करना होगा। यही काल का खेल है। यहां आप खेल नहीं खेलते, खुद काल खेल खेलता है। किसके साथ? माया के साथ। ये माया है, इसके साथ काल खेलता है, आपके साथ में। हाँ, इस शरीर के द्वारा, इस माया के द्वारा आपने जो खेल खेला है उसके लिए आपको दूसरा समय है अपने आप। वो समय का काम है, समय रुकता नहीं है, वो चलता है, वो बनाने और बिगाड़ने में लगा हुआ है। तो साइंस ने क्या कहा, जहां स्थिर चीज हो जाती है वहां कुछ उत्पन्न हो ही नहीं सकता, ये सत्य है। यही बात कबीर साहब कहते हैं, अगर आप शरीर में स्थिरता में हो जाओगे तो अपने आप को ही पाओगे, क्योंकि आप तो हो ही, लेकिन उत्पन्न कुछ नहीं होगा, आप तो बैठे ही हो। इसलिए अपने आप को पाओगे स्थिरता में। जब अपने आप को ही पा लिया तो बाकी क्या रह गया? कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं बचा। अपने आप को जान लिया, अपने आप को पा लिया, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। इसके बाद है क्या? कुछ नहीं है। उसके बाद जहां पे भी जाओ वही वही है। फिर आपको ज्ञान हो जाएगा कि ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, तब भी वही है, वही स्वरूप। और अब ये सिस्टम है तो तब भी वही स्वरूप है। स्थिरता ये है सच्ची स्थिरता, सही स्थिरता। तो पूरी तरह स्थिर होना, मन को भी रोक लेना,
मन को भी ये कहना कि कोई मंत्र जाप नहीं करना, मन भी स्थिर हो जाएगा। सारे काम मन के कारण होते। जब मन से भी मंत्र जाप ये पाखंड बंद कर दोगे ना, भ्रम, तरह तरह की काल्पनिक देवी देवताओं की मूर्तियां, किसी ने कह दिया आत्मा परमात्मा ब्रह्म, वहां कोई किसी का लेना देना नहीं है। आपकी स्थिरता में किसी का कोई लेना देना नहीं है, बाहरी किसी भी चीज का कोई लेना देना नहीं है वहां पे। तो आपको पता चल जाएगा वहां किसी का कोई लेना देना नहीं है। नाम बनाए हैं ब्रह्मा, ईश्वर, परम ईश्वर, ये सब बनाए गए हैं भाषा के, लेकिन वहां तो कुछ है ही नहीं। वहां आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि वहां भाषा भी वहीं से बन के बाहर आई है। मंत्र तंत्र, काल्पनिक देवी देवता, सब कुछ वहीं से बन के आए हैं। दुनिया की हर भाषा वहीं से बन के आई है, हर कार्य वहां से बन के आए हैं। ये आपको पता चल जाएगा जब आप अपने आप को जान लेते, तब आपको पता चलेगा हाँ इस शरीर में सब कुछ मेरे द्वारा हुआ है। और यह भी पता चल जाएगा कि जैसा मैं इस शरीर में हूं वैसा ही दूसरा भी है। वही स्वरूप, सेम वही सकल रंग रूप सूरत, वही नाम वहां पे भी है, उसमें भी है वही नाम। मेरे में आदि नाम, कीड़ी में, हाथी में, सब में वही वही, ये पता चल जाएगा। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साइंस ने भी माना है कि जहां स्थिरता होती है वहीं से सब कुछ उत्पन्न होता है। और स्थिरता जब पूरी तरह अपनी अवस्था में स्थिर हो जाती है तो वहां फिर बाद में कुछ उत्पन्न नहीं होता। स्थिरता में जब कोई हलचल होती है तब उत्पन्न होता है। ठीक इसी तरह जब हम स्थिरता से बाहर वापसी लौटते हैं, मतलब पहले तो हमने स्थिरता में अपने आप को पा लिया, उसके बाद जब हम ऐसे अपनी स्थिरता को हलचल में लेके बाहर देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जहां से मैं वापसी आया हूं वहीं से सब कुछ होता हुआ बाहर फैला है। तो ये थी स्थिरता। तो भक्तजनों, प्रेमियों, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जितने भी नाम हैं ये सब बाहर बनाए गए हैं भाषाओं में से। ये कहां से उत्पन्न हुए हैं? ये वहीं से उत्पन्न हुए हैं सारा सब कुछ जहां आप समय बैठे हो। मान लीजिए किसी ने ग्रंथ लिखा, वेद लिखा, कुरान लिखा, कुछ भी लिखा, कहां से उत्पन्न हुआ? यहीं से। मतलब जो आदमी शरीर में जो बैठा है वहीं से तो उत्पन्न हुआ है, वहीं से तो भाषा उत्पन्न हुई है, वहीं से सारी कल्पनाएं पैदा हुई हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि सृष्टि कैसे रची गई, कैसे हुआ। ये उत्पन्न मेरे से हुआ है, ये पता चल जाएगा। ये मेरे से नहीं तो मेरा ही स्वरूप किसी और शरीर में होगा, उसने लिखे होंगे, लेकिन जीव से उत्पन्न हुई है क्या? ये नाम, ये सब कुछ जो आप देख रहे हो, महल मकान, जो कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो जीव से ना उत्पन्न हुई होगी। पक्षियों में भी वही जीव है, जो हमारा स्वरूप है वही पक्षियों में है। अब पक्षी भी अपनी अपनी कलाकारी करते हैं, कोई किसी तरीके का घोंसला बनाता है, कोई जमीन में गुफा बनाता है, मतलब जीव के कारण हुआ है। हर कलाकारी, जीवन की जीने की कला, ये सब इस जीव के अंदर ही उत्पन्न हुई थी। और इस जहां से ये उत्पन्न हुई है उसी को जानना है, उसका स्वरूप जानना है।
तो उसमें मंत्र तंत्र विद्या कर्म कांड कैसे? और जो वो रियल में स्वरूप है जिसके कारण हुआ है, वो पत्थर की मूर्ति में थोड़ा ही ना है जो आप उसकी पूजा करके उसमें ढूंढोगे। नहीं, स्वयं जीते जी आपको जानना होगा स्थिरता में। तो ये था स्थिरता का रियल प्रमाण, सत्य प्रमाण। तो भक्तजनों प्रेमियों, आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम, और ऐसे सतगुरु की शरण में जाइए जो आपको स्थिरता में आपके ही स्वरूप का भेद बताए। मंत्र तंत्र विद्या आपके ऊपर लागू नहीं है। मैं शरीर की बात नहीं कर रहा, शरीर में जो आप हो उस पे कुछ भी लागू है ही नहीं। वो निर्लेप है, निर्विकार है, ना उसका कोई रंग है, ना रूप है, ना प्रकाश है, ना रेखा है। जब आप जानोगे तब पता चलेगा। और वो आदि अविनाशी है, जिसे आप जानोगे वही उसका नाम है। वो नाम बोलने में, सुनने में, आंखों से देखने में और किसी भाषा में लिखने में नहीं आता। ये सत्य है, झूठ नहीं है। तो कौन से ब्रह्म का और कौन से परमात्मा, कौन से भगवान, कौन से ईश्वर, कौन से प्रभु का नाम जप रहे हैं? बताइए जरा। जब आप खुद इस शरीर में अविनाशी हो, ये जीव, तो आपको मार कौन सकता है? खत्म कौन कर सकता है? मैं शरीर की बात नहीं कर रहा, अंदर जो हम बोल रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं। तो इसको मंत्र तंत्र की जरूरत क्या है? ना इसको कोई रोग हो सकता, ना इसको कोई काट सकता, ना इसको कोई मार सकता, ना इसको कोई गला सकता, ना इसको भूख लगती, ना प्यास लगती। और ये सर्वत्र एक जैसा रहता है, ना इसको कोई दिन का फर्क, ना रात का फर्क। तो आपको मंत्र की क्या जरूरत है भाई? कौन सा कार्य करने चाहोगे मंत्र से? बताइए जरा। आप सोचते हो कि मेरा रोग ठीक हो जाए, तो निरोगी तो आप पहले से ही हैं। आप तो आदि अविनाशी हैं, आपको तो कोई रोग छू ही नहीं सकता। इस शरीर की बात नहीं कर रहा मैं। तो फिर आप मंत्र किस लिए पढ़ रहे हो? शरीर के लिए या अपने लिए? आप तो अविनाशी हो, आपको तो कोई मार काट कर ही नहीं सकता। तो मार काट कोई नहीं कर सकता तो रोग कैसे लग जाएगा? कौन सी सुविधा के लिए आप मंत्र पढ़ रहे हो? अपने आप की सुविधा, आप अपने आप की कौन सी सुविधा के लिए पूजा पाठ मंत्र ये कर्म कांड कर रहे हो? बताइए। शरीर तो आप पूजा पाठ करेंगे तो भी मिटना है, नहीं करेंगे तो भी मिटना है। तो आप कौन सी सुविधा के लिए मंत्र जाप कर रहे हैं? आप तो इस शरीर में अविनाशी हो, आपको तो कोई मार ही नहीं सकता। आप तो रोग दोष सबसे परे हो। तो आपको जरूरत क्या है मंत्र की? ना आपको भूख लगती है, ना आपको प्यास लगती है, ना आपको कोई रोग होता है, ना आपको वहां धन की जरूरत होती है। कोई धन की जरूरत तो तभी पड़ेगी ना जब कोई आपको चीज ही खरीदनी है। जब आपको कोई चीज की जरूरत ही नहीं है, आप अविनाशी हो, अमर हो समय, तो मंत्र की कौन सी पूर्ति पूरी करोगे मंत्र से? आप तो अविनाशी हो, और अविनाशी की कोई पूर्ति नहीं होती, उसकी तो पहले से ही पूर्तियां पूरी होती हैं। तो वो तो आपको सोचना है कि शरीर के लिए मैं पूजा पाठ कर्म कांड मंत्र तंत्र कर रहा हूं या अपने लिए कर रहा हूं। अपने लिए कर रहे हो तो झूठ है, बेकार में कर रहे हो। शरीर के लिए कर रहे हो तो इसके लिए तो मैं कह नहीं सकता कि शरीर को लाभ होता है क्या। ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि ये जन्मा है, मिटेगा। तो यही लगता है कि पूजा पाठ से ही शरीर पे भी कोई फर्क नहीं होने वाला। हाँ, कोई रोग है, कोई शरीर पे चोट लगी है, कोई समस्या है, तो डॉक्टर दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए। इस शरीर को अगर ढंग से रखना है तो दवाइयां काम करेंगी, खाना पीना काम करेगा।
तो फिर यहाँ पूजा पाठ और मंत्र तंत्र की बात बीच में कहां से आ गई? आपके आपके और शरीर के बीच की बातें हैं ये मंत्र तंत्र कर्म कांड पूजा पाठ, जो किसी काम की नहीं है, ना इस शरीर के काम की, ना आपके कोई काम की, क्योंकि आप तो अविनाशी हो और अविनाशी को तो कोई चीज की जरूरत ही नहीं होती। तो हे मानव, सत्य को जानिए और ऐसी सतुर की शरण में जाइए जो आपको अपना ही स्वरूप समझा दे, पहचान करवा दे और सबको एक समानता में देखना और सबको सबसे प्रेम करना, एकता में रहना, सबको अच्छे मार्ग पे चलाना, अपने बच्चों को चलाना, अपने समाज को चलाना, यह है सत्य मार्ग। ऊंच नीच का भेद मिटा देना, धर्म जाति ये बनाए गए हैं किसके? कोई था ऐसे ही शरीर में, कोई जीव उसने बना दिए। तो भक्तजनों प्रेमियों, पाखंड से दूर होइए, समझने की कोशिश कीजिए, सब माया और समय का खेल है। समय चलता है, माया बनती बिगड़ती रहती है। तो आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सभी भक्तजनों प्रेमियों साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। अन्य सभी महान संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और पृथ्वी के सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्साई